अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा।
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व ग़वा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतकल्लती अनअमत अलय्य व अला वालिदैय व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाह व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा व सद्दक़ बिल हुस्ना फ़सनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। वो शख्स जिसने दिया और तक़वा इख्तियार किया और अच्छी बात की तस्दीक की, हम अनकरीब उसके लिए आसान चीज़ों को मज़ीद आसान बना देंगे। साबका खुतबा जुमा में इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ आपके सामने बयान की गई कि वो आदमी जो देने वाला है, खर्च करने वाला है, उसकी क्या फजीलत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब की तरबियत भी ऐसी की थी कि वो देना पसंद करते थे और बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले थे। और ये कामयाब इंसान के कामयाबी के राज है जो इन 3 उसूलों को अपना ले, वो ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं हो सकता।
पहला उसूल अल्लाह के रास्ते में देने वाला हो, खर्च करने वाला हो, और दूसरा उसूल वत्तक़ा और तक़वा इख्तियार करे, अल्लाह से डरने वाला हो। जिस इंसान के दिल में अल्लाह का डर मौजूद है, अल्लाह का खौफ मौजूद है, उसको लंबे चौड़े वाज की ज़रूरत नहीं होती। उसको बस इतनी बात ही काफ़ी है कि अल्लाह से डर जाओ। इतनी बात जब उसके कानों में पड़ती है, फ़ौरन वो आदमी अपने आप को झंझोड़ता है। अगर वो गलती पर है तो उसी वक़्त ही अपनी इस्लाह कर देता है। और अल्लाह का डर ये बहुत बड़ी नेमत है। क्यों? जन्नत अल्लाह ताला ने मुत्तकीन के लिए तैयार की है। फरमाया उइद्दत लिलमुत्तकीन। तो इस तक़वे की बुनियाद पर ही जन्नत मिलेगी। तो जब बुनियाद तक़वा है तो तक़वा बहुत बड़ी नेमत है। जिस इंसान को ये नेमत नसीब हो जाए, मुयस्सर आ जाए, वो बड़ा ही खुश नसीब इंसान है। तक़वे के हवाले से गुफ्तगू होती रहती है, लेकिन आज मैं इस हवाले से बात करना चाहता हूँ कि तक़वा की अलामात कौन सी है। कैसे पता चलेगा इस इंसान के दिल में अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है। कहने तो सारे कहते हैं जी अल्लाह का डर होना चाहिए, मैं अल्लाह से बड़ा डरता हूँ, तक़वा इख्तियार करना चाहिए। ये बातें तो सारे लोग ही करते हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं जिनके अंदर तक़वे की अलामात पाई जाती है, और वो अलामात कौन कौन सी? दो बड़ी बड़ी अलामतें मैं इस वक्त आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, जिन अलामतों से आप पहचान जाएंगे कि ये इंसान मुत्तकी है। पहली अलामत, जो मुत्तकी इंसान होता है वो जब भी अल्लाह की नाफरमानी की तरफ कदम उठाए या किसी गुनाह का इर्तिकाब करने लगे और उसको इस मौके पर अल्लाह से डराया जाए तो वो डर जाए। ऐसा डरे कि वो उस गुनाह से रुक जाए। या तो उसके दिल की कैफियत ऐसी बन जाए कि उसके दिल में बजाते खुद अल्लाह का डर पैदा हो गया, तो वो गुनाह से किनारा कश हो गया। या किसी ने उसको डराया, किसी ने उसको अल्लाह का डर बतलाया, तो किसी की दावत पे वो अल्लाह से डर गया और उसने वो गुनाह छोड़ दिया। ये पहली अलामत है मुत्तकी की, कि मुत्तकी को रब से डराया जाए तो वो डरता है, जबकि मुनाफिक को डराया जाए तो वो डरता नहीं। जो इंसान आप उसको कहें कि अल्लाह से डरो और आगे से उसकी जुबान पे ये कलिमा हो कि मैं अल्लाह से बड़ा डरने वाला हूं, तुम्हें क्या पता है, समझो कि इस इंसान में अल्लाह का डर नहीं है। इस बात का जवाब ये नहीं है, जवाब ये है कि मैं अल्लाह से डरता भी हूं, अब भी डरूंगा, और मेरा हर मामला जो होगा वो अल्लाह की डर की बुनियाद पे होगा। ये मुनाफिक इंसान है। वइदा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह, जब उसको कहा जाए अल्लाह से डर जा, अल्लाह से डर, अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, उसका गुरूर, उसका तकब्बुर उसको गुनाह पे आमादा करता है। कहने वाला कहता अल्लाह से डर, वो आगे से कहता मुझे डराता है।
मुझे खौफ दिलाता है। मैं नमाजी हूँ, रोजेदार हूँ, तहज्जुद गुजार हूँ, मैं तो हाथ जुमरा करने वाला हूँ, तो मुझे डराता है। आखाज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि, वो अल्लाह के डर की बिना पे गुनाह को छोड़ता नहीं, बल्कि तकब्बुर में आके उस गुनाह का इर्तिकाब कर लेता है। मसलन किसी मुकाम पे जुल्म कर रहा है, उसको कहा जाए अल्लाह से डर, वो रुक जाता है, सोचता है, उस मामले को दोबारा देखता है, अगर वाक़ईतन जुल्म है तो रुक जाता है, मादरत करता है जो मुझसे गलती हो। लेकिन मुनाफिक इंसान ये है कि आप उसको कहें इत्तक़िल्ला, अल्लाह से डर, तो कुरान कहता है आखाज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, उसका गुनाह, उसका गुरूर, उसका तकब्बुर उसको मजीद गुनाह पे आमादा करता है। अच्छा, तुझे डरा रहा है। ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुनाफिकीन की ये एक सिफ्त बयान की है, उनको अल्लाह से डराया जाए तो वो डरते नहीं, उल्टा मुतकब्बिर हो जाते हैं और गुरूर करते हैं। जबकि मोमिन की क्या हालत है? सही बुखारी में एक मारूफ हदीस आपने कई दफ़ा सुनी होगी, गार वालों का वाक़या। उन 3 बंदों में से एक बंदा वो था जिसने कहा अल्लाह मुझे एक औरत से मोहब्बत हो गई, हद दर्जे की मोहब्बत। मैंने उसको बुराई की दावत दी। उसने कहा कि 100 दिनार लेके आ, तब मैं तेरे साथ बुराई करूँ। अब इसने 100 दिनार जमा करने शुरू किए। एक दिनार इस वक्त तकरीबन 40,000, उस वक्त जो दिनार था इस वक्त उसकी जो कीमत है 40,000 है। अब 40,000 को 100 के साथ ज़रब दे। उसने कहा 100 दिनार लेके आओ, तब मैं तेरे साथ बुराई करूँगी। उसका ज़हन ये था कि ना इतने पैसे जमा हो और ना ये गुनाह का इर्तिकाब करे। वो बंदा खुद बयान करता है, सही बुखारी की हदीस है कि मैंने मेहनत की, मेहनत करके मैंने 100 दिनार जमा कर लिए। जब पैसे जमा हो गए, मैंने उस औरत को पैसे दे दिए और हम दोनों गुनाह के लिए खलवत में चले गए। उस औरत ने कांपना शुरू कर दिया और जुबान से एक कलिमा कहा, लंबा चौड़ा वाद नहीं किया, एक कलिमा, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जा। कोई खुतबा नहीं, कोई दरस नहीं, कोई लंबा चौड़ा वाद नहीं, एक कलिमा कहा, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जा। उसके इत्तक़िल्लाह कहने में इतना इखलास था, इतनी खशियत इलाही थी, उस इत्तक़िल्लाह के अंदर ऐसी मिठास थी कि मैंने वो 100 दिनार वो भी छोड़ दिया, बुराई को भी छोड़ दिया। मैं उसी वक्त उठ के आ गया, या अल्लाह अगर मेरा ये अमल तेरी रज़ा के लिए था, आज हम मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो उस अमल की बरकत से इस मुसीबत से हमें निजात दे दे। हदीस में आता है कि हर बंदे ने अमल पेश किया, वो चट्टान ऐसा ऐसा पीछे हटती गई, बल्कि एक रवायत में तो है कि वो चट्टान टुकड़े टुकड़े हो गई। वो तीनों आदमी गार से बाहर आ गए। तो आप देखिए, ये बंदा जो बुराई के लिए तमाम तर असबाब को इख्तियार कर चुका है, अब खलवत में पहुंच चुके हैं। उस औरत ने जो इत्तक़िल्लाह कहा, अल्लाह से डर जा, और वो अल्लाह से डर गया। ये माना है कि जब किसी मुत्तकी इंसान को अल्लाह से डराया जाए वो डरता है, जबकि मुनाफिक को डराया जाए वो आगे से बकवास करता है, आगे से तरह तरह की गालियां देता है और आगे से तरह तरह के इल्ज़ाम तराशियां करता है। मुनाफिक अल्लाह से नहीं डरता। आप अल्लाह का डर उसको सुनाएंगे तो आपको बड़े बड़े गलीज़ जुमले बोलेगा, और मुत्तकी इंसान को जब भी अल्लाह का डर सुनाएंगे फौरन डर जाएगा। ये मुनाफिक और मोमिन के अंदर फ़र्क है। ये पहली अलामत है तक़वे की। जो इंसान अल्लाह के डराने पे डर जाए, किसी बंदे के डराने पे डर जाए,
इस इंसान में अल्लाह का डर मौजूद है, इस इंसान में तकवा मौजूद है। और जो इंसान अल्लाह के डराने पे ना डरे और किसी नेक इंसान के डराने पे ना डरे, बल्कि उल्टा मुतकब्बिर बन जाए, ऐसा इंसान मुनाफिक इंसान है। दूसरी अलामत ये है, अगर मुत्तकी आदमी से गलती हो जाए तो मुत्तकी गलती का एतराफ़ कर लेता है कि वो इससे गलती होगी। भरी मजलिस में लोग एतराफ़ कर लेते कि मैं गलती कर बैठा, मैं गुनाहगार हूँ, मेरी कोताही है, मैं माजरत करता हूँ। ये मुत्तकी की सिफ्त है कि जब उससे गलती हो जाए अपनी गलती पे पर्दे नहीं डालता, झूठ नहीं बोलता और झूठे वकील नहीं करता, झूठे दावे दायर नहीं करता, गलती का एतराफ़ कर लेता है। जबकि मुनाफिक उससे गलती हो जाए, वो एक झूठ को बचाने के लिए या एक गलती को बचाने के लिए 100 झूठ भी बोल देता है। ये मुत्तकी और मुनाफिक के अंदर फ़र्क है। मुत्तकी अपनी गलती का फौरन एतराफ़ करेगा, इकरार करेगा, और मुनाफिक वो अपनी गलती को बचाने के लिए हज़ारों झूठ बोल देगा, झूठे मुकदमे लड़ देगा, लेकिन अपनी गलती का एतराफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने कुरान में ऐसे वाक़यात बयान किए जिन वाक़यात से हमें ये बात मालूम होती है कि मुनाफिक अपनी गलती पे डटने वाले और मुत्तकी गलतियों का एतराफ़ करने वाले होते हैं। आइए, मुनाफिक अपनी गलतियों पे कैसे डटते। मदीना के अंदर एक वाक़या पेश आया। उबैरक नामी एक आदमी था, उसके 3 बेटे थे, बिशर, बशीर और मुबशर, 3 बेटे। ये तीनों मुनाफिक थे। ज़ाहिरन मुसलमान थे, हकीकतन मुनाफिक थे और फ़कीर कंगाल थे। इनके पड़ोस में रिफा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर था। वाक़या यूँ पेश आया कि लोग आम तौर पे अपने घरों में आटा, यानी गंदम का जो आटा बनाते हैं, जौ का आटा, ये खाया करते थे। बसा औक़ात शाम के इलाके से कुछ ताजर मैदा लेके आते, लोग मैदा ख़रीद लेते, मैदा ख़रीद के महफूज कमरे में रख लेते। जब कोई ख़ास मेहमान आता तो उसको मैदे की रोटी पका के खिलाते। शाम से कुछ ताजर आए मैदा लेके, रिफा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1 बोरी मैदे की ख़रीदी और ख़रीद के अपने घर में जिस कमरे में असला था, जो असला स्टोर था, उस कमरे में महफूज करके मैदे की बोरी रख दी। अब ये बिशर, बशीर और मुबशर, तीनों जो उबैर के बेटे बनु ज़फ़र के साथ इनका ताल्लुक़ है, इन तीनों ने रात को सुराग लगाया, नकब लगाया, यानी दीवार तोड़ के असला भी निकाल लिया और मैदे की बोरी भी उठा ली, ले गए। रात को इन्होंने आग भी जलाई और खाना पका के खाया। ज़ाहिर बात, मैदे की रोटी एक नायाब चीज़ थी, तो रात को इस तरह खाना पकाया और खाया, आग जलाई। खैर, सुबह रिफा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने भतीजे कतादा बिन नोमान को बुलाया और उसको वाक़या सुनाया कि रात मेरी चोरी हो गई है, असला भी चोरी हुआ और मैदे की बोरी चोरी हो गई है, चोर तलाश करो। कतादा बिन नोमान ने लोगों से पूछा, तफ्तीश की। तफ्तीश करते करते बाद लोगों ने बताया कि रात ये बिशर, बशीर, मुबशर के घर आग जल रही थी, इन्होंने ही रात को चोरी की होगी और उसके बाद इन्होंने वो मैदा पका के उसकी रोटियां बना के खाई है। जब ये बात थोड़ी सी बाहर निकली तो फैली। इन तीनों को पता चला कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम रख रहा है। इन्होंने ऐसे किया कि अगली रात
सामान एक यहूदी के घर में फेंक दिया, वो असला और बाकी बचा हुआ मैदा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए और जाके कस्में खाने लगे। अल्लाह के रसूल देखो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग गया, हम सच्चे मुसलमान पक्के मुसलमान हैं, आपके पीछे नमाज़ें पढ़ते हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनका चोर तो यहूदी है, यहूदी के घर से उसका सामान अब भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह के आके उन्होंने झूठी कस्में खाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतमईन किया। कुरान मजीद के उसलूब से पता चलता है कि आपने उनकी कस्मों का एतबार कर लिया, कस्मों का एतबार किया और आपने उनकी वकालत की, और आप कहने लगे कतादा बिन नोमान को, क्योंकि ज़्यादातर केस के अंदर वो पेश थे, कतादा तूने मुखलिस मुसलमानों पर इल्ज़ाम तराशी की है, ये चोर नहीं है, चोर तो यहूदी है, ये मुखलिस मुसलमान है, तू इन पे इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। कतादा बिन नोमान कहते हैं कि मैं बड़ा ही परेशान हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वकालत की इन मुनाफिकीन की जो ज़ाहिर मुसलमान थे, आपको इल्म नहीं था। कतादा बिन नोमान परेशान हुए, घर चले गए। अल्लाह ताला ने उस मौके पर कुरान मजीद में एक पूरा रुकू नाज़िल किया इस मसले को हल करने के लिए। ये चूँकि मुनाफिकीन का रवैया था जो उन्होंने पेश किया, उन्होंने जुर्म करके गलती करके एतराफ़ नहीं किया, इकरार नहीं किया, बल्कि अपनी गलती पे पर्दा डालने के लिए झूठी कस्में खाई, लोगों को अपना हिमायती बनाया, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी झूठी कस्में खा के अपना हिमायती बना लिया। अल्लाह ताला ने ये पूरा रुकू इस मौके पे नाज़िल किया है। फरमाया इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़, बेशक हमने आपकी तरफ किताब को हक़ के साथ नाज़िल किया है, लितहकुम बैनन नास, ताकि आप लोगों के दरमियान फ़ैसला करें, बिमा अराकल्लाह, जो अल्लाह ने आपको चीज़ समझाई है, शरीयत बतलाई है, उसके मुताबिक। वला तकुल्लिल खाइनीन खसीमा, और आप झगड़ा करने वाले, जो ख़यानत करने वाले हैं, आप उनकी तरफ से वकालत ना करें। वला तकुल्लिल खाइनीना खसीमा, जो ख़यानत करने वाले लोग हैं आप उनकी वकालत ना करें। आइंदा तो ये उसूल आपने वकालत नहीं करनी जो खाइन शख्स है। वस्तगफिरिल्लाह, और अभी इस वाक़े के अंदर जो आपसे कुछ वकालत हो गई है, आप अल्लाह से माफ़ी मांगिए। वस्तगफिरिल्लाह, आप अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कीजिए। इन्नल्लाह काना गफ़ूरर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बख्शने वाला बेहद मेहरबान है। आगे फरमाया वला तुजादिल अनिल लज़ीना यख्तानून अनफुसहुम, जिन लोगों ने अपने नफ्सों से ख़यानत की है, चोरी की है, अपनी जानों पे जुल्म किया है। किसी की ख़यानत हकीकत में अपनी ख़यानत है, अपने आप को नुकसान में डालना होता है। आप उनकी तरफ से झगड़ा ना करें, उनका दिफा ना करें, ये झूठे लोग हैं। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना खव्वानन नसीमा, बेशक अल्लाह ताला जो बहुत ज़्यादा ख़यानत करने वाला और गुनाहगार है उससे मोहब्बत नहीं करते। आगे अल्लाह फरमाते यस्तग़फ़ून मिनन्नास वला यस्तग़फ़ून मिनल्लाह। अब इनकी हालत क्या है? अब ये लोगों से छुप रहे हैं, झूठी कस्में खा के अपने आप को बेगुनाह कर रहे हैं कि हम गुनाहगार नहीं, झूठ बोल के अपना दिफा करके लोगों को मुतमईन कर रहे हैं। यस्तग़फ़ून मिनन्नास, ये लोगों से छुप रहे हैं। वला यस्तग़फ़ून मिनल्लाह, अल्लाह से नहीं छुप सकते। अल्लाह इनकी एक एक नक़्ल हरकत को जानते हैं। इज़ युबय्यितून मा ला यर्दा मिनल क़ौल, ये अल्लाह से कैसे छुप सकते हैं जब ये रात को प्रोग्राम बना रहे थे चोरी करने का। अल्लाह ताला तो वो बातें भी जानते हैं जो इनकी बातें पसंदीदा नहीं थी, चोरी का प्लान कर रहे थे और उसके बाद अपनी चोरी को छुपाने के लिए, दिफा करने के लिए ये मज़ीद लोगों को साथ मिला रहे थे, झूठ बोल के, झूठी कस्में खा के। अल्लाह सारी बातें जानते हैं।
वकानल्लाहु बिमा यामलून मुहीता, और जो ये अमल करने वाले हैं अल्लाह उसको घेरने वाला है। फिर आगे अल्लाह ताला ने कुछ मुसलमान भी उनके दिफा में लग गए, जी मुसलमान है, कलिमा पढ़ते हैं, नमाजी है, अल्लाह ताला ने उनको भी झंझोड़ा। हाँ अंतुम हाउलाई जादलतुम अन्हुम फिल हयात दुनिया, तुम इन लोगों का इस दुनिया में दिफा कर रहे हो, इनकी तरफ से झगड़ा कर रहे हो, मुझे बताओ फमन युजादिलुल्लाहु अन्हुम यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन इनकी वकालत कौन करेगा, कौन झगड़ा करेगा इनकी तरफ से। आज दुनिया के अंदर तुम इनका दिफा कर रहे हो, कल क़यामत वाले दिन कौन दिफा करेगा। अम्मन यकूनु अलैहिम वकीला, या कौन इनका वकील होगा क़यामत वाले दिन। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सा, जो आदमी उससे कोई बुरा काम हो जाए या अपनी जान पे जुल्म कर बैठे, सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह, फिर एतराफ़ कर ले, इकरार कर ले, अल्लाह से मुआफ़ी मांग ले, यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, वो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, बेहद मेहरबान पाएगा। आगे फरमाया वमन यक्सिब इस्मा फ़इन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सी, ये सुन लो जो जुर्म करेगा उसके जुर्म का वबाल उसी पर है, जो जुर्म करेगा वबाल उसी पर है। ये नहीं जुर्म करे कोई भरे कोई, ऐसा नहीं है, जो मुजरम है सज़ा उसी को मिलेगी। वकानल्लाहु अलीमन हकीमा, क्यों अल्लाह ताला खूब इल्म रखने वाले, बहुत ज़्यादा हिकमत वाले हैं। दुनिया वालों के सामने तो पर्दा डाला जा सकता है, लेकिन रब के सामने तो पर्दा नहीं डाला जा सकता। अल्लाह ताला तो जानते हैं जो गुनाह करेगा गुनाह का वबाल उस पर ज़रूर आएगा। आगे फरमाया वमन यक्सिब खतीअतन औ इस्मन, जो आदमी गलती करे या गुनाह करे, सुम्मा यर्मी बिही बरिया, गुनाह करके फिर किसी बरी आदमी पर उस गुनाह को थोप दे, उस पे इल्ज़ाम तराशी लगा कर दे, गुनाह खुद किया है जुर्म किसी और का बना दे, जिस तरह हमारे मुआशरे में हो रहा है, अदालतें भरी पड़ी है, मुजरम कौन है, फंसा हुआ कौन है, जुर्म किसी ने किया है और भुगत कोई रहा है। मेरे और तेरे मुआशरे में एक मिसाल नहीं हजारों मिसालें मौजूद है। जो आदमी जुर्म करके उसके बाद वो किसी और पे इल्ज़ाम तराशी करे, फ़क़द इह्तमला बुहतानम व इस्मम मुबीना, अल्लाह फरमाते उसने बहुत बड़े बुहतान को और बहुत बड़े गुनाह को उठा लिया। ये अल्लाह की बारगाह में मुजरिम इंसान है। ये पूरा रुकू अल्लाह ने उतार के मुनाफिकीन के रवैये को वाज़े कर दिया, क़यामत तक के लिए ये एक उसूल बना दिया, जो आदमी अपने ऐबों पे पर्दे डाले, झूठ बोले, गलत दिफा करे, गलत वकालत करे, गलत केस करे, याद रखिए लोगों के हाथों सच्चा हो सकता है, अल्लाह के दरबार में सच्चा नहीं हो सकता। और ऐसा इंसान मुत्तकी नहीं हो सकता। मुत्तकी कौन है? जो अपने गुनाह का एतराफ़ करे, जो अपनी गलती का एतराफ़ करे। देखिए जंग के तबूक के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, गर्मी का मौसम है और अरब की गर्मी बड़ी मारूफ गर्मी है। अब भी गर्मी के असरात बहुत ज़्यादा होते हैं अरब के अंदर। गर्मी का मौसम, फल पक चुके हैं। आपने कहा कि हमने तबूक में जाना है, दुश्मन का मुकाबला करना है, लिहाजा तैयारी करो, कोई आदमी पीछे ना रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद की, बल्कि आपका तरीक़ाकार ये था, आप जब भी किसी जंग के लिए जाते तो आप तौरिया करते थे। आपने मुल्तान की तरफ जाना होता तो आप पेशावर का रास्ता अमूमी तौर पे पूछते, ताकि किसी दुश्मन को खबर ना हो। लेकिन तबूक का मामला था, आपने वाज़े बता दिया कि हमने तबूक जाना है, रूमियों से मुकाबला करना है, लिहाजा अच्छी तरह तैयारी करो। आपने तैयारी की, आप चले गए, कुछ सहाबा पीछे रह गए। काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया, मुरारा बिन रबी और अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ये ताकीद के बावजूद पीछे रह गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए, आपके आने से पहले अबू लुबाबा ने क्या किया,
गुनाह का एतराफ़, अपने आप को मस्जिद नबी के सतून से बांध दिया। साहबा ने कहा ये क्यों किया है? कहा मुझसे गलती हो गई, हुजूर ने इतनी ताकीद की थी जाने की, मैं नहीं जा सका, मैं मुजरम हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को कैदी बना दिया है। अब हजरत आएंगे, अगर पसंद फरमाएंगे तो मुझे खोल देंगे, अगर नहीं खोलेंगे तो मैं इसके साथ बंधा ही रहूँगा। यह है गुनाह का एतराफ़, मुझसे गलती हो गई है। और आप तशरीफ़ लाए मस्जिद नबी में, जब आप सफ़र से आते मस्जिद में आके 2 रकत नमाज पढ़ते, बैठ जाते, लोग आते आपकी ज़ियारत करते, उसके बाद आप घर तशरीफ़ ले जाते। आप मस्जिद में आए, हस्बे मामूल नमाज पढ़ी, बैठ गए, मुनाफिकीन आ रहे हैं, कुछ लोग देहात से जो नहीं जा सके, वजाल मुअज़्ज़िरून मिनल आराब, मादरतें करने के लिए हमारा ये मसला था, ये मसला था, ये मसला था, ये मसला था, अपने अपने मसाइल पेश कर रहे हैं, लेकिन अक्सर के अंदर निफाक था, निफाक की बिना पे ना जा सके। लेकिन वक़अदल्लज़ीना कज़बुल्लाह व रसूला, जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल पे झूठ बांधा, जो अंदर से पक्के मुनाफिक थे, बाज मुनाफिकीन तो आके मादरत कर रहे हैं, लेकिन बाद मुनाफिकीन ने मादरत को भी पसंद नहीं किया कि हम नहीं जाते अल्लाह के रसूल के पास। यानी इस कदर गुनाह पे अड़ना यह मुनाफिकीन का काम है। मुत्तकी गुनाह पे नहीं अड़ते, एतराफ़ कर लेते हैं। अबू लुबाबा का एतराफ़ देखिए, अपने आप को मस्जिद नबी के सतून से बांध दिया। और काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया, मुरारा बिन रबी, पक्के सहाबी है, आए, हुजूर ने पूछा क्या मामला था? कहा हजरत कोई मामला नहीं। क्या मजबूरी थी? कोई मजबूरी नहीं। जंग में क्यों नहीं गए? जी हमारी कोताही है, हमारी कोताही, कोई मामला नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई उज़र नहीं, अपनी गलती का एतराफ़, अपने जुर्म का इकरार, ये है तकवा, इसको तकवा कहते हैं। अब इसकी पादाश में सदा क्या मिली? हुजूर ने ऐलान किया कि इन लोगों के साथ कोई आदमी गुफ्तगू ना करे, चले जाओ, तुम्हारे बारे में अल्लाह फैसला करेगा। ये तीनों चले गए, सहाबा को रोक दिया गया, कोई गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है। कुरान कहता है ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत। अब ईमानदारी से बताइए कि पूरे मोहल्ले में कोई बुलाने वाला ही ना हो, और फिर मोहल्ला भी वो असहाबे रसूल आबाद है, और ख़ुद अल्लाह के रसूल वहाँ रहते, कोई बुलाए ही ना, कलाम ही ना करे और सलाम भी ना ले, तो कैसी कैफियत होगी। इन तीनों के साथ बाइकाट कर दिया गया। 40 दिन गुजरे, उसके बाद आपने इनके घरों में पैगाम भेजा, बीवियों को कह दिया तुम भी इनसे अलग हो जाओ, तुम भी इनसे जुदा हो जाओ। बीवियां भी अलग हो गई। 50 दिनों के बाद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आयात नाज़िल की, इनकी तौबा को कबूल किया। आपने नमाज फ़जर पढ़ाई, नमाज फ़जर के बाद आपने सारे सहाबा को खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ने तुम्हारे साथियों की तौबा कबूल कर ली है। 50 दिन का जो अरसा इन्होंने गुजारा है, बहुत परेशानी में, बड़ी तंगी में, और इतनी तंगी जो बयान से बाहर है, लेकिन क्या मजाल है कि इन्होंने अपनी गलती पर पर्दा डाला हो, क्या मजाल है अपनी गलती पर जो बाद में गलत किस्म के दलाल दिए हो, उसको छुपाने के लिए उसका दिफा किया हो। नहीं, साफ बात की है, अपनी गलती का एतराफ़ किया है, इकरार किया है, जिससे वादे पता चलता है सहाबा मुत्तकीन थे। जब भी गलती हुई अपनी गलती का इकरार किया, एतराफ़ किया, अपनी गलती पर इसरार नहीं किया और अपनी गलती का इनकार नहीं किया। 20 वाक़यात मेरे सामने। हातिब बिन अबी बल्ता जो ख़त लिख बैठे थे मक्का वालों को, जब आपने मक्का पे चढ़ाई करनी थी, तफसीली हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा हातिब क्या मामला है? हजरत मेरी बात सुन ले, पूरी बात, सच्ची बात बता दी, एक लफ्ज़ भी ना छुपाया। यह मामला था, मेरे वहाँ बीवी बच्चे हैं, रिश्तेदारी नहीं है, बाकी सारे मुहाजिरीन की रिश्तेदारी है,
वो रिश्तेदारी की बुनियाद पे उनका ख्याल करते हैं। मैंने कहा फतह तो अल्लाह ने अपने नबी को देनी है, लेकिन मैं उन पर एहसान कर दूँ, इस वजह से वो मेरे बीवी बच्चों का ख्याल करेंगे। ये वजह, मैं मुर्तद नहीं हुआ, मैं काफिर नहीं हुआ, मैं मुसलमान हूँ। बिल्कुल वज़ाहत और सराहत के साथ अपनी गलती को बयान किया है। ये मुत्तकीन की शान है। माइद असलमी से गलती हो गई, हुजूर के पास आए, हजरत मैंने बदकारी कर ली है। आपने चेहरा फेर लिया, दूसरी तरफ से आए, हजरत मैंने बदकारी कर ली है। आपने फिर चेहरा फेरा, तीसरी तरफ से आए, हजरत मैंने बदकारी कर ली। आपने फिर चेहरा फेरा, चौथी तरफ से आए, हजरत मैंने बदकारी कर ली। आपने फरमाया तू पागल तो नहीं है? हजरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहा इसका मुंह सूंघो, कहीं शराब की बू तो नहीं आ रही? मुंह सूंघा, क्या कहा हजरत शराब की बू नहीं आ रही। जानता है ज़िना किसे कहते हैं? हाँ जी पता है। किसे कहते हैं? कहा जिस तरह खामद अपनी बीवी के साथ हलाल तरीके से आता है, मैं हराम तरीके से आया हूँ। कहा शायद के तूने हाथ लगाया हो, नहीं अल्लाह के रसूल बदकारी की है। शायद के तूने बोसा दिया हो, नहीं अल्लाह के रसूल बदकारी की है। इतराफ है गुनाह, ये मुत्तकीन की जान है। अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया इसको ले जाओ, पत्थर मार मार के रजम कर दो। रजम कर दिया, रजम होना गवारा कर लिया, लेकिन अपनी गलती का एतराफ उसको नहीं छोड़ा, गलती का एतराफ किया। यही वजह है सहाबी की ये कुर्बानी। आज भी माइद बिन मालिक असलमी का नाम आता है हर मुसलमान की जुबान पे, रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु का कलिमा आता है। अल्लाह उनसे राजी हो गया उनका ये एतराफ़ दे के। इसलिए मुत्तकीन की सिफत कि मुत्तकीन से गलती हो जाए, अपनी गलती का एतराफ़ करते हैं, तस्लीम कर मेरी गलती है, ये मुत्तकीन की शान है। मैं किस किस सहाबी का वाक़या आपके सामने रखूँ। सुनन नबी दाऊद की हदीस मुझे याद आ रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबिया नमाज फजर पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में आ रही है। अंधेरा, एक सहाबी ने जल्दी से उसके ऊपर कोट डाला और उसके साथ बदकारी कर दी। ये औरत चीखी, जब ये चीखी तो ये आदमी भाग गया। मुहाजिरीन की जमात पीछे से दौड़ के आई, करीब एक और सहाबी जा रहा था। इन्होंने उस आदमी को पकड़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। आपने औरत से पूछा क्या यही आदमी है जिसने तेरे साथ बदफेली की? कहा यही आदमी है। मुहाजिरीन ने करीब से पकड़ा, औरत भी कह रही कि यही आदमी है। अब आदमी बेचारा खामोश हो गया। मैं क्या दलील दूं? सिवाय रब के कौन जानता है? असहाब मौजूद है, सिर्फ रब को पता है या उस बंदे को पता है जिसने बदकारी की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के कहने पे, मुहाजिरीन के पकड़ने पे फैसला फरमा दिया कि जाओ इस बंदे को ले जाओ और रजम कर दो। सुनो नबी दाऊद की सही हदीस पेश कर रहा हूं। लोगों, आज तो बड़े बड़े वाज किए जाते हैं, आज बड़ी बड़ी तकरीरें हैं, लेकिन जब इंसान के दिल में अल्लाह का डर मौजूद हो, काबा के रब की कसम है, उसके लिए एक कलमा ही काफी है। उसका नफ्स, उसका दिल उसको ऐसे झंझोड़ता है, जलजला बमा हो जाता है उसके दिल में जब कोई उससे गुनाह सरजद हो रहा। एक गुनाह तो हो चुका, अब दूसरा गुनाह, उसकी वजह से एक नजायज बंदा कत्ल होने लगा है। हुजूर ने फरमाया इस बंदे को ले जाओ, रजम कर दो। सहाबा मौजूद है, मजमाम से एक बंदा खड़ा हुआ। हजरत आपने तो फैसला फरमा दिया, लेकिन जिसके बारे में आपने रजम का फैसला किया ये मुजरम नहीं है, मुजरम मैं हूँ, मुजरम मैं हूँ, मुझे सजा दे। आज हमने चौकियां बनाई है, थाने मुतय्यन किए हैं, आज पुलिस है, फौज है, ISI है, बड़े इदारे हैं मुजरमों को पकड़ने के लिए, और कोई छावनियां नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई फौज नहीं, लेकिन अल्लाह का डर ऐसा लोगों में मौजूद है। लोग खुद आके पेश हो रहे हैं, मैं मुजरम हूं, मेरे ऊपर हाथ नाफिज करें। आज कितने इदारे हैं जो मुल्क के अमन अमान को महफूज रखने के लिए वो मुतहर्रिक रहते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने इदारे कायम नहीं किए। आपने लोगों की तरबियत ऐसी की है, उनके दिलों में अल्लाह का डर पैदा कर दिया और ऐसा डर पैदा किया।
अगर सामने मौत भी नजर आ रही है, उसमें रब की रजा है तो मरने के लिए भी तैयार है। अगर पत्थर खाने में रब की रजा है, पत्थर खाने के लिए तैयार है। ये जमात थी जो हुजूर ने तैयार की है। आज जिस जमात के साथ हम मोहब्बत का इजहार करते हैं, जिस जमात की खातिर हम कट मरने के लिए तैयार हैं, आज जिस जमात के मनहज को हम अपनाए हुए हैं और उस जमात के एक एक फर्द का तहफ़्फ़ुज़ हमारे ऊपर लाजिम है, ये पाकीज़ा जमात जिनके दिलों में हुजूर ने अल्लाह का डर पैदा किया है। ये बंदा खड़ा हुआ, हजरत ये मुजरम नहीं है, मुजरम मैं हूँ, सवाए रब के इस मुजरम को कोई नहीं जानता। लेकिन ये कौन सी चीज थी जिसने इस आदमी को खड़ा होने पे मजबूर किया, ये कलिमा कहने पे मजबूर किया? ये अल्लाह का डर था। ये है मुत्तकीन की शान, वो एतराफ़ करने वाले होते हैं। और बाद लोग गलती का एतराफ़ नहीं करते, गलती पर इसरार करते हैं और इनकार करते हैं। याद रखिए, जो गलती पे इसरार करे या गलती पे इनकार करे कि मैंने ये गलती करनी ही करनी है, जो मर्जी हो जाए, फिर याद रखिए अल्लाह को गैरत आ जाती है। उस वक्त अल्लाह को गैरत आ जाती है जो अपनी गलती पे डट जाए। कौमे नूह अपनी गलती पे डट गई, शिरक पे डट गए, 5 मज़ार बनाए, 5 माबूद नस्ब करके 5 दरबार बनाए, उनकी पूजा शुरू हुई। 950 साल तक नबी नूह अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया, कौम को समझ ना आई, अपनी गलती पे डट गए, इसरार किया। अल्लाह ताला ने आसमान को हुक्म दिया पानी बहाने का, ज़मीन को हुक्म दिया पानी उगलने का। ज़मीन और आसमान से पानी जब निकला, अल्लाह ने पहाड़ों की चोटियों को भी डुबो दिया, ज़मीन के निशानात बदल के रख दिए। रब को गैरत आ गई। एक कौम बदफेली, औरतों को छोड़ के मर्दों के साथ बदकारी करने वाली, अपनी मजलिसों में, तन्हाइयों में, खलवतों में, अल्लाह को गैरत आ गई। समझाने के बावजूद नहीं समझ रहे। अल्लाह ने इन बस्तियों को उठाया और आसमान के करीब जाके फरिश्ते ने उठा के उल्टा फेंका। आज भी बहरे मुर्दार आप नेट पे लिखे, फौरन निकलेगा। आज तक उस पानी के अंदर कोई चीज जिंदा नहीं रह सकती। इतना शदीद गुस्सा अल्लाह के इस कौम पर है। मेरे रब को गैरत आ गई। जिन कौमों पर अज़ाब आया है, अल्लाह को गैरत आई है। अल्लाह ने मना किया हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नी, कौम ने मछलियां पकड़ी, बाज ना आए। मेरे रब को गैरत आ गई जब वो अपने जुर्म पे डट गए, इसरार करने वाले हो गए। और गैरत आई, रात को सोए थे तो इंसान थे, जब सुबह बेदार हुए तो अल्लाह ने उनको बंदर और खिंजीर बना दिया। इसलिए रब की गैरत को चैलेंज ना करे। गलती हो जाए, इतराफ करो, इतराफ करो। आज दुनिया के सामने शर्मिंदगी, थोड़ी शर्मिंदगी है, अल्लाह के दरबार में बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। पूरी कायनात होगी वहाँ बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। आज अपने लोगों से मामला हल कर लो, रब से कोई मामला हल कर लो, माफ़ी मांग लो, तौबा कर लो, इकरार कर लो, एतराफ़ कर लो, वरना रब के दरबार में बड़ी परेशानी है। था जिस आदमी ने अल्लाह के रास्ते में दिया, वत्तक़ा और तकवा इख्तियार किया। तकवे की 2 निशानियां मैंने आपके सामने बयान की। पहली निशानी, मुत्तकी को जब अल्लाह से डराया जाए वो डर जाता है, अल्लाह के डर के बिना पे गुनाह छोड़ देता है। और दूसरी बात, अगर मुत्तकी से गलती हो जाए तो मुत्तकी अपनी गलती का एतराफ़ कर लेता है, इकरार कर लेता है, अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है, बंदों से मादरत कर लेता है। ये मुत्तकी की सिफ़त है। जबकि मुनाफिक अपनी गलती पर डट जाता है, अड़ जाता है, गलती पर दलाइल देता है और गलती को छुपाने के लिए लोगों को वकील बनाता है, केस करता है, क्या कुछ नहीं करते। ये मुनाफिकीन का रवैया है। मुसलमानों का रवैया, मुत्तकीन का रवैया, गलतियों को मान लेना, एतराफ़ कर लेना, इकरार कर लेना। जिस आदमी में ये खूबी फामनाता अल्लाह के रास्ते में देने वाला है, वत्तक़ा तक़वा इख्तियार करने वाला है, वसद्दक़ा बिल हुस्ना और अच्छी बात की तस्दीक करने वाला। इस कायनात में सबसे अच्छी बात अल्लाह और उसके रसूल की बात है। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। इससे बढ़ के किसी की अच्छी बात हो ही नहीं सकती जो आदमी अल्लाह की तरफ बुलाए। लोगों, हम अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, हम किसी बुजुर्ग की तरफ नहीं बुलाते, किसी बाबे की तरफ नहीं बुलाते,
हम किसी छोटे बड़े की तरफ नहीं बुलाते। हमारी जब भी दावत होगी अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं। आ जाओ रब के कुरान की तरफ, आ जाओ रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तरफ। बस हमारी दावत यही है। इसलिए मेरे भाइयों, ये तीसरी बात, वसद्दक़ बिल हुस्ना, जिस आदमी ने अच्छी बात की तस्दीक की, अल्लाह फरमाते फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, हम उसके लिए आसान चीज़ों को मज़ीद आसान बना के देंगे। दुनिया में भी खैर और बरकत के दरवाजे खोल देंगे और खैर वहाँ से आएगी, बंदा सोच नहीं सकेगा। कब्र भी ऐसे बंदे की बेहतरीन हो जाएगी, वसी हो जाएगी। और हशर वाले दिन भी अल्लाह ताला की तरफ से आसानियाँ, क्योंकि इसके लिए रब आसानियाँ करे और फिर इन्हीं आसानियों की बुनियाद पे अल्लाह ताला इस बंदों को जन्नत का मेहमान बना देगा। तो मेरे भाइयों, ये तीन खूबियाँ हम भी अपने अंदर पैदा करें। हम देने वाले बने, खर्च करें थोड़ा या ज़्यादा, 1 रुपया दे दे। अल्लाह तो दिलों के हालात को जानता। अम्मा जी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके पास एक साइल आया, उसने सवाल किया, अम्मा जी ने एक खजूर उठा के दे दी। खादमा ने देखा एक खजूर का, इसके अंदर कितने ज़र्रे, अल्लाह ज़र्रे ज़र्रे का बदला देगा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के रास्ते में देने वाले बनो, तकवा इख्तियार करो। और तीसरी बात, अच्छी बात की तस्दीक करो। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ आपको नसीब करेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद का ये उसूल अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व